बैस को अधिकार देना होगा, बैस को अधिकार। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां बीजेपी के कई विधायक आज धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर में इस धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, चलिए हम आपको पूरा खबर दिखाते हैं। खासकर आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें कि आखिर में कई बीजेपी विधायक आज धरना पे क्यों बैठे हुए। बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा जाति जनगणना में साजिश के तहत विश्व समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किए जाने के विरुद्ध 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के आह्वान पर राज्य के सभी प्रमंडलों में अलग अलग तिथि को 1 दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित हैं। इसी कड़ी में आज दरभंगा प्रमंडल स्तरीय 1 दिवसीय धरना का आयोजन अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के दरभंगा जिला अध्यक्ष संगीत शाह की अध्यक्षता में पोलो मैदान के पास लहरियासराय दरभंगा में आयोजित किया गया, जिनमें निम्न 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन आयुक्त दरभंगा को देते हुए राज्य सरकार को भेजा गया। खबर को पूरा देखिए। खासकर जो विधायक हैं वो आज धरना पे 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर में किस लिए धरना पे बैठे हुए हैं। खबर को पूरा देखिए। धन्यवाद। स्तर पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के हमारे सम्मानित अध्यक्ष पवन जायसवाल जी हैं और हम लोग को धरना का जरूरत क्यों पड़ा ये जानने की ज़रूरत है। वैश्य समाज को हमेशा पूर्व से, आज तो ये नीतीश जी की सरकार में ऐसा हो रहा है, लेकिन पूर्व से जब लालू जी की सरकार थी उस समय भी जो वैश्य समाज के लोग हैं उनको हमेशा अपमानित करने का काम हुआ। चाहे जाति से अपमानित करना पड़े, चाहे सामाजिक स्तर पर करना पड़े, लेकिन हमेशा वैश्य समाज को अपमानित होना पड़ा है। और अभी हम लोग जो धरना का कार्यक्रम किए हैं, आज हमारे समस्त वैश्य समाज जितने भी यहाँ पे जात के समाज के लोग हैं सभी को कम करके जो उनके जो चहेता जो बिहार जो अभी राज्य सरकार में जो बने हुए हैं उनको ज़्यादा करके दिखाया गया है। हमारे ये वैश्य समाज के लोग जितने भी सबको कम करके आंक करके दिखाया गया है। मनोबल को गिराने का काम किया है और ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। अगर वैश्य समाज सरकार बनाने का काम करता है तो वैश्य समाज सरकार गिराने का भी काम करता है। और ये अगर वैश्य समाज के साथ ऐसा अन्याय होता रहा तब वैश्य समाज एकजुट होकर के 2024 के चुनाव में उनको औकात में लाने का काम करेगा। मैं इतना ही कम आज अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन की ओर से दरभंगा प्रमंडलीय स्तर का महाधरना का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष जाति और एक विशेष संप्रदाय का जनगणना में बढ़ोतरी कर दी और वैश्य समाज की जनगणना में घट कर दी। पूर्व में भी 2011 के पहले जो जनगणना आई थी उसमें वैश्य समाज की आबादी कहीं ज़्यादा थी और नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी जाति की तो आबादी बढ़ा दी और विशेष संप्रदाय की आबादी बढ़ा दी। इसलिए आज इस धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आप नगर निकाय स्तर पर, वार्ड स्तर पर और पंचायत स्तर पर आप जनगणना सार्वजनिक करें। यहाँ इतने सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में वैश्य समाज के लोग बैठे थे। इसमें से आधे लोगों के यहाँ आपका जनगणना पदाधिकारी पूछने में नहीं है। मैं खुद MLA, मेरे यहाँ भी आज तक कोई जनगणना का पदाधिकारी पूछने नहीं आया कि आपकी आबादी कितनी है या आप, तो आप समझ सकते हैं कैसी ये जनगणना हुई होगी। इसलिए हम मांग करते हैं धरना के माध्यम से कि आप अविलंब सार्वजनिक करें इस जनगणना के आंकड़ों को, वार्ड स्तर और पंचायत स्तर पर सार्वजनिक करें और पुनर्जनगणना कराएं। जिन जिन समाज के लोगों को लगता है कि मेरी आबादी कम आंकी गई है, वैश्य समाज के सभी उपजातियों को लगता है कि मेरी आबादी कम आंकी गई, तो उनको आप संतुष्ट करें। संतुष्ट का एक सबसे ज़्यादा उपाय यही है कि आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज जो है जनगणना के या आंकड़े जारी करें। नहीं तो जिस तरह आप जातीय जनगणना के नाम पर अलग अलग जाति को कम आंक रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम लोग डंका की चोट से आपको बताना चाहते हैं कि अविलंब आप करिए, नहीं तो आपको बिहार के वैश्य समाज के लोग किसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है इतनी कम आबादी है, जितना आप बताएं उससे 1.5 गुनी आबादी वैश्य समाज है और एक एक वैश्य समाज के लोग
100 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अविलंब आप जिस साजिश के तहत ऐसा काम किए, इस साजिश का भी पर्दाफाश होगा और एक बड़ा जन आंदोलन, अगर हम लोगों की बात आपने नहीं मांगी थी, एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे और आपको नाकों चने चबाने की नौबत आएगी। इसलिए हम लोग की जो 5 सूत्री मांग है, इसको अविलंब बिहार सरकार माने और प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से आज हम लोग यह ज्ञापन को भी देंगे। बिहार के सभी प्रमंडल में हमारे वैश्य समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक पवन जायसवाल जी की अध्यक्षता में ये हर प्रमंडल में महाधरना का आयोजन है। मैं इस धरना के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी जो वैश्य समाज को एक साजिश के तरह उनका जो अधिकार है, उनका जो वैश्य समाज में हिस्सेदारी है, जो उनका आरक्षण है, उनको उन्होंने घटा करके अपने वोट बैंक के कुछ विशेष जाति को विशेष रूप से जनगणना में उनकी प्रतिशत को बढ़ाए हैं। तो ये धोखाधड़ी और ये साजिश नहीं चलेगी। वैश्य समाज की विशेष भागीदारी होती है, चाहे वो बनिया वर्ग हो हमारे समाज में या हमारे समाज के लोग नौकरी पेशा में हो, तन मन धन से हम बिहार के विकास में हमेशा लगे रहते हैं। तो हमारा जो ये 5 सूत्री मांग है, इस आंदोलन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारा वैश्य समाज का जो ये 5 सूत्री मांग है, आप इसे अविलंब पूरा करें। आपने जो जनगणना किया, ये घर घर तक आपका जनगणना नहीं हुआ, नहीं तो पंचायत में, नहीं तो नगर निकाय में। हम लोगों के आवाज़ पर कोई पूछने नहीं आया, तो इसलिए वो जनगणना फिर से करें और हम लोगों की जितनी भागीदारी है, पूर्व में हम लोगों की 11 में 22-23% थी, अभी घटा करके वो 15-16 किए हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। वैश्य समाज इसको सहन नहीं करेगा और अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर आज हम सभी वैश्य समाज के लोग धरना पर बैठे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं। अगर वो नहीं माने तो और उग्र आंदोलन हमारा पंचायत और प्रखंड तक जाएंगे। वैश्य समाज अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा पूरे राज्य के सभी प्रमंडल में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज दरभंगा प्रमंडल में धरना हो रहा है और बिहार सरकार ने एक साजिश के तहत वैश्य समाज के जातीय जनगणना में आबादी को घटा दिया है। 2011 में हमारी आबादी 22% थी, उसको घटा के 2023 में मात्र 18% कर दिया गया, जबकि वो 5% 7% ज़्यादा होना चाहिए था, 27% होना चाहिए था, 30% होना चाहिए था। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग अभी प्रमंडल स्तर पे कर रहे हैं। राज्य सरकार ने हम लोग की डिमांड को नहीं माना, तो इसको जिला और प्रखंड स्तर पे भी करेंगे और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी 56 उपजातीय के जो नेतागण हैं सबसे वार्ता करके एक मजबूत जो है रणनीति के तहत राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे।